जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम वेद है और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। कई बार देखा गया है कि विद्यार्थियों के द्वारा अथवा जन समूह के द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और जब लोगों से पूछा जाता है कि आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाई, तब जन समूह अपनी नाराज़गी को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब सरकार कोई गलत डिसीजन लेगी तब उस गलत डिसीजन का विरोध करना चाहिए। जैसे कि पटना के रेलवे स्टेशन में कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा हिंसा हुई थी, क्षमा चाहता हूँ, सरकारी संपत्ति की नुकसान पहुँचाई गई थी। हिंसा के उस कुछ दिन बाद किसी एक विद्यार्थी ने अपना बयान दिया था जो कि सोशल मीडिया में बहुत ही पॉपुलर हुआ था, मतलब जन जन तक पहुंचा था। सरकार जब हमें रोज़गार नहीं दे सकती है तब सरकार ने हमारे हाथों में शिक्षा की यह ऊंची ऊंची डिग्री क्यों दिया है। बेहतर होता बचपन में ही हमें बता दिए जाते कि 5वीं तक पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद पकौड़े या भजिया तलते रहना। सरकार की रोज़गार व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि हम स्टूडेंट को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जेब में पैसा नहीं होता, घर में माँ बीमार रहती है और विद्यार्थी ऐसी परिस्थिति में भी सरकार के सरलीगरी व्यवस्थाओं में पीछे चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में लोग हिंसा नहीं करेंगे तो क्या सरकार की आरती उतारेंगे, ऐसा उनका कहना था। दोस्तों, देश में ऐसे कई घटनाएं होती रहती है जिसमें आक्रोशित लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अपना नाराज़गी प्रकट करते हैं। सरकारी व्यवस्था से जो लोग परेशान हैं अथवा जो लोग नाराज़ व आक्रोशित हैं, उन्हीं लोगों के समक्ष उनके प्रतिक्रियाओं के ऊपर अपना विचार रखना चाहता हूं। आज हम लोकतंत्र भारत भूमि में रहते हैं, जहां पर हमारा अपना एक लिखित संविधान है। यह संविधान हमें बहुत सारी मौलिक अधिकार व उन अधिकारों का पालन करने की स्वतंत्रता देती है। मेरे कहने का आशय यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सभी कार्य कानून व्यवस्था व संविधान को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। आज वर्तमान समय में लोग सरकार को गालियां देते हैं, सरकारी व्यवस्थाओं में कमियां निकालते हैं, सरकार से शिकायत करते रहते हैं। भारत सरकार से शिकायत करने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वह कोई विशिष्ट नागरिक हो अथवा सामान्य नागरिक हो, से मैं कहना चाहता हूँ, यदि हमारे घर में घर का सारा काम संभालने वाली हमारी अपनी माँ लंबे समय के लिए बीमार पड़ जाती है, तब घर का सारा काम हमें स्वयं करना पड़ता है। माँ की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो सारा जिम्मेदारी हमारे अपने कंधों पर आ जाती है। साथ ही साथ माँ की देखरेख करना, उनकी सेवा करना, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना हमारा अपना मूल कर्तव्य है। किंतु ऐसी विषम परिस्थिति में घर का कोई जवान बेटा किचन का बर्तन तोड़ने लगे, मम्मी से शिकायत करने लगे, मम्मी कुछ करती नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, बेहतर होता कि मम्मी संसार छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती। ऐसी प्रतिक्रिया देने वाले जवान बेटे को हम क्या कहेंगे? बेवकूफ़, मूर्ख या कुछ और? कहने का भाव अथवा तात्पर्य यह है कि भारत भूमि हमारी अपनी माँ है, जिनकी गोद में हम जीवन जी रहे हैं। इसलिए किसी पार्टी के प्रति नहीं, किसी व्यवस्था के प्रति नहीं, किसी समूह विशेष के प्रति नहीं, बल्कि हमारी अपनी भारत भूमि के प्रति हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि यहाँ पर उपलब्ध सभी मानव निर्मित संसाधन व प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान होने से बचाएं। सरकार के किसी संपत्ति को जब नुकसान पहुंचाते हैं तब इसका अर्थ यह होता है हम स्वयं अपने ही बनाए हुए लोकतंत्र प्रणाली अथवा संविधान पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। प्राचीन भारत में ज्ञानी पुरुष कुटिया में रहा करते थे, जब तब वह यज्ञ किया करते थे। ज्ञानी पुरुष कभी भी महल का ख्वाब
नहीं रखा करते थे। किंतु आधुनिक भारत में कोई भी शिक्षित अथवा ज्ञानी पुरुष, जो भी शिक्षित व्यक्ति, सामान्य जीवन जीना नहीं चाहते हैं। आज सभी को महल चाहिए, आज सभी को आर्थिक सफलता चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षाओं की भोगी बन मानव जिस घर में रहते हैं उसी घर में आग लगा रहे हैं। कृपया सरकार व व्यवस्था को दोषी ठहराने के बजाय राष्ट्र निर्माण में अपना हाथ बटाएं। दोस्तों, आज के डेट में मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा कि हम लोग अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में दें, अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी कौशल के माध्यम से। धन्यवाद।